सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न की डेट्स जो हैं वो फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है। कल आप लोगों को ये खबर जो है वो मिल चुकी होगी, लेकिन इस एक्सटेंशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना पड़ सकता है। ये कल की प्रेस रिलीज है जो कि आई थी 9 सितंबर को, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स 31 दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है। जिनका नॉन ऑडिट केस है, जिनका ऑडिटेड केस है, उनको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट 15 जनवरी 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है और ऑडिटेड केस में जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग होनी है उसकी डेट 15 फरवरी 2022 कर दी गई है। तो ये तीन डेट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है वो 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड हो चुकी है। लेकिन इन सारे एक्सटेंशंस के बाद एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ये क्लैरिफिकेशंस सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहता है, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट्स as referred to in clause 9, clause 12 and clause 13 of circular number 9/2021 dated 20 मई, यानी कि जो 20 मई को सर्कुलर आया था जिसमें डेट्स बढ़ाई गई थी अप टू 30 सितंबर, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर एंड इन क्लॉज 1, 4 एंड 5। अब इस सर्कुलर का क्लॉज 1 जिसमें फर्दर एक्सटेंशन दिया गया है 31 दिसंबर तक, 15 फरवरी तक और 28 फरवरी तक, यहां पर जो एक्सटेंशन दिया गया है वो लागू नहीं होगा। शैल नॉट अप्लाई टू एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 34A ऑफ द एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट को मिस आउट कर दिया तो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो आपके ऊपर लग जाएगा। आपको एक्सटेंशन का बेनिफिट इन द टर्म्स ऑफ टैक्स पेमेंट नहीं मिलेगा। किस सिचुएशन में? इन केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम as reduced by the amount specified in clause 1 to clause 6 of subsection 1 of that section, यानी कि सेक्शन 234A के सबसेक्शन 1 में जो क्लॉज 1 से लेके 6 तक दिए गए हैं उसको एडजस्ट करने के बाद जो टैक्स बनेगा वो 1 लाख रुपए से ऊपर का है। अब देखते हैं सेक्शन 234A है किस चीज का। ये बात करता है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, कि आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने में डिफॉल्ट किया है तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में विद एनालिसिस मिलने वाली है अलोंग विद न्यू ड्यू डेट चार्ट इन सिस्टमैटिक फॉर्मेट। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन के लिए सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स भी ले सकते हैं और अपने आप को हर महीने जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस से अवेयर करा सकते हैं। 234A कहता है इसका सबसेक्शन 1 के अंदर कि जहां रिटर्न ऑफ इनकम यानी कि आईटीआर फॉर एनी असेसमेंट ईयर 139(1) के अंदर जो नॉर्मली हम लोग फाइल करते हैं या बिलेटेड रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, अगर आप रिटर्न फाइल की ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न डालते हैं और इट इज नॉट फर्निश्ड या फिर आप फाइल ही नहीं करते हैं, तब the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1%, यानी कि आपको 1% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो है भरना होगा अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले नहीं भरी। और ये पैराग्राफ ये क्लैरिफिकेशन कहता है कि जो सेक्शन 234A का एक्सप्लेनेशन है 1 नंबर वाला, उसमें ये एक्सटेंशन नहीं लागू होगी। अब एक्सप्लेनेशन 1 अगर आप पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है इन दिस सेक्शन ड्यू डेट मींस द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, यानी कि जो टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट है
उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। किस सिचुएशन में? अगर आपका टैक्स पेएबल 1,00,000 रुपए से ऊपर चला गया है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन क्लॉज 1 टू क्लॉज 6। क्लॉज 1 है एडवांस टैक्स का, टीडीएस टीसीएस का। आपने कोई रिलीफ क्लेम किया है सेक्शन 90 के अंदर, सेक्शन 90A के अंदर, या फिर कोई भी डिडक्शन आपने क्लेम किया हो, या फिर कोई क्रेडिट आपने सेट ऑफ करनी है सेक्शन 115JAA के अंदर, ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपका टैक्स नेट पेएबल 1,00,000 रुपए से ऊपर अगर बन रहा है तो आप लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। टैक्स पेमेंट जल्द से जल्द कर दीजिए। रिटर्न आप भले ही बाद में फाइल कीजिएगा, इंटरेस्ट आपका बच जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट की लायबिलिटी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न डेट्स तो बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो टैक्स पेमेंट की समय सीमा है वो पहले भी एक्सटेंड नहीं करी गई थी, उसे अभी भी एक्सटेंड नहीं किया गया है। उस पे इंटरेस्ट जो है आपको लग जाएगा अगर लायबिलिटी 1,00,000 रुपए से ऊपर क्रॉस कर जाती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।